हेलो स्टूडेंट्स, अब इस तरह का मटेरियल आपको देने जा रहे हैं कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रहा है और जिस टाइप का क्वेश्चन सब बन सकता है, क्वेश्चन सब छोड़ के नहीं आना है। तो देखिए, समांतर रेखा से संबंधित क्वेश्चन आता है और आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पहले ये समझ लीजिए और इस पे आधारित क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आता है परीक्षा में समांतर रेखा पर आधारित। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले। समांतर रेखा होता क्या है? ऐसी रेखाएं जिसे बढ़ाने पर कहीं ना मिले, ऐसी रेखाएं जिसे बढ़ाने पर कहीं ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती है। इसे बढ़ाते जाइए इधर या इसको इधर बढ़ाइए, एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगा। जैसे रेल की पटरी है, ठीक है, रेल की पटरी, आपका जो कॉपी है, आपका जो किताब है, उसके आमने सामने का जो किनारा होता है वो समांतर रेखा हो गया। समझिए बात? जो खिड़की हो गया, किवाड़ हो गया, उसका जो आमने सामने का जो किनारा होता है वो समांतर रेखा हो गया। देखिए, क्या ये और ये समांतर रेखा हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे तो मिल जा रहा है, तो ये समांतर रेखा नहीं होगा। समांतर रेखा का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जिसे बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले। आराम से बैठे रहिए, देखिए इधर, बातें नहीं कीजिए आपस में। तो ये समांतर रेखा हो गया, समझ गए? ऐसी रेखाएं जिन्हें बढ़ाने पर कहीं ना मिले। समांतर रेखाएं कहलाती है। इसे इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है, माने ए बी, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है मान लीजिए सी डी, ठीक है। इन्हें इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। यदि ए बी और सी डी समांतर है तो लिखते हैं, यदि ए बी और सी डी समांतर है तो ए बी समांतर सी डी ये लिखा जाता है। ए बी समांतर सी डी लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी समांतर सी डी। क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसको जो पढ़ेंगे ए बी समांतर है सी डी के, ये पढ़ेंगे। समांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। इसका नाम हो गया तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या नाम पड़ गया? तिर्यक रेखा नाम पड़ गया। ट्रांसवर्सल, क्या? ट्रांसवर्सल, हल्के में मत लीजिए इसको। ट्रांसवर्सल, इसका क्या नाम है? ट्रांसवर्सल। समझ में आ गया? समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली, काटने वाली तीसरी जो रेखा है उसका नाम पड़ गया तिर्यक रेखा। अब इसमें कुछ टर्म है वो समझना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए फटाफट, बताते हैं फिर। लिखिए फटाफट। इतना पता है कि नहीं पता है? पता है इतना? अब इसमें कुछ टर्म है उसको पहचान करना पड़ेगा। इसको पहले नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक है, 1 2 3 4, ये कोण का नाम लिख दिया। इस कोण का नाम है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका मान लीजिए 5 6 7 8। संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा की एक ही के अंतर कोण, इतना पहचान करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहला तो ये समझिए अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब हो गया इंटीरियर एंगल। समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो भी टर्म है इसमें सारा समझा देते हैं।
अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब हो गया, देखिए ये जो डंडा है, ये जो डंडा दो खींचा हुआ ना, ये समांतर रेखा, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला ये सब देखिए 3 4 5 6, ये हो गया अंतःकोण। अंतः माने अंदर वाला, समझ गए? तो अंतःकोण में आ गया 3 4 5 6, ये अंतःकोण हो गया। दूसरा बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब हो गया बाहर वाला। तो इसके बाहर वाला, इधर भी देख रहे हैं, बाहर वाला 1 2 7 8, 1 2 7 8, समझ में आ रहा है? इंटीरियर मतलब हो गया अंदर वाला, एक्सटीरियर माने बाहर वाला। अब पढ़ेंगे संगत कोण, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण देखिए, संगत कोण देखिए, ये डंडा है, इसके ऊपर वाला तो इसके भी ऊपर वाला, समझ रहे बात? क्या नहीं समझ में आ रहा? इसके ऊपर तो इसके भी ऊपर, जैसा व्यवस्था यहां पर है वैसा ही व्यवस्था यहां पर भी। देखिए इसके ऊपर, देखिए ये लाइन है नहीं, ये लाइन के इधर की बात कर रहा हूं, देखिए इसके ऊपर क्या है, लाइन के इधर 2 है। ठीक इसी प्रकार यहां देखिए, इस लाइन के ऊपर और इस तरफ वाला, तो 2 का संगत क्या बनेगा, 6 बनेगा। ऐसे ही 1 का संगत 5 बनेगा, समझ गए? अब नीचे आइए, इसके नीचे तो इसके भी नीचे, ठीक जैसा व्यवस्था यहां पर बना हुआ है ठीक उसी प्रकार का व्यवस्था यहां बनाना चाहिए। तो क्या होगा, 3 का क्या हो जाएगा 7 और 4 का हो गया 8, ये संगत कोण होता है। क्या होता है? संगत कोण। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं, परीक्षा में ऐसे आएगा, दे देगा कि ये और ये समांतर है, समझ गए बात? ये मान लीजिए 50 है तो ये यहाँ पे x लिख देगा, ये x का मान क्या होगा, तो ये भी 50 होगा। संगत कोण का मान बराबर होता है, इसलिए बता रहा हूं, जितना बड़ा ये कोण होगा उतना बड़ा ये कोण होगा, संगत कोण बराबर होता है। तो पहले पहचान तो आना चाहिए कि संगत कोण कौन सा होता है, एकांतर कोण कौन सा होता है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतर कोण कौन कौन सा होता है, पहले ये पहचान करना होता है। संगत कोण तो समझ गए, संगत कोण हो गया इस डंडा के ऊपर वाला तो इसके भी ऊपर वाला, तो ऊपर में पड़ता है कौन सा, 2 का 6, ये जोड़ा बना होता है संगत कोण का जोड़ा, संगत कोणों का युग्म, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 6, ऐसे लिख दिया, मतलब 2 का संगत हो गया 6, कॉमा डाल के 1 का संगत 5, 3 का संगत 7 और 4 का संगत 8। ये संगत कोण के जोड़े बने, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। कितने पेयर बने, 4 पेयर। पेयर माने जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, संगत कोणों का 4 जोड़ा बना इसमें, समझ गए? 4 युग्म बने संगत कोणों के। अब पढ़ेंगे एकांतर, इधर बैठते ना, एकांतर, ये मेरे लिए रहने दो इतना आने जाने के लिए। एकांतर कोण क्या पढ़ेंगे, एकांतर अंतः, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब देखो, इंटीरियर माने अंदर वाली बात, और अल्टरनेट तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, गिनती जो हम करते हैं ऐसे, मान लीजिए ऐसे गिनती करते हैं 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, और अल्टरनेट कहेंगे तो 1 के बाद 3, यहाँ 1 छोड़ के 1 2 3, अल्टरनेट जब करेंगे तो 1 के बाद 3 करेंगे, 2 के बाद 4 करेंगे, तो ऐसे बात है। देखो तो जब गिनती यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो 1 के बाद इसको नहीं छोड़ करके ये वाला बोलना है, तो एकांतर कोण हो गया ऐसे क्रॉस में, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, क्रॉस में हो जाएगा। 3 का एकांतर 5, 4 का एकांतर 6, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में आ गया
4 का कितना हो गया 6 और 3 का हो गया 5। इसको याद रखिए, एकांतर अंतःकोण। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। कहां ध्यान है, इधर देखिए, रोड पे मत देखिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, तो एक ही ओर का अंतःकोण हो गया 4 और 5। तिर्यक रेखा की एक ही ओर 7, ये देखिए 4 ठो कोण है, 1 2 3 4, ये चारों कोण हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर का। तो हमें अंतःकोण बनाना है, अंत मन अंदर वाला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः, तो ये 4 का अंतः, ये 5 हो गया, नहीं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण, इसकी इंग्लिश होगी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या हो गया, देखिए ये तिर्यक रेखा हो गया ना, इसके एक ही ओर का वो भी अंदर वाला, 4 और 5 हो जाएगा, 4 5 और क्या होगा 3 6। तो इस तरह करके ये पहचान आना चाहिए, तभी परीक्षा में क्वेश्चन बन पाएगा। अब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन अब आगे बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बता दें। अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको, वो ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो पहला पॉइंट, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसको याद रखना है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म ऐसा करते, संगत कोण तो पहचान कराइए दिया आपको, सीधा याद रखिए, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। लंबा लिखने की क्या जरूरत है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अर्थात देखिए, संगत कोण में क्या है, 1 है, 1 का संगत 5 है, तो 1 बराबर 5 होगा। अर्थात देखिए, कोण 1 बराबर कोण 5, ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7, इस तरह से। तो ये सिर्फ संख्या याद मत कर लेना, ये समझने के लिए हम लिख दिए हैं। संख्या तो हम कैसे भी लिख सकते हैं उसमें, ऐसे करके संख्या तो ऐसे भी, एक यहां से भी शुरू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे भी लिख सकते हैं ना, कहीं से भी है। ये मान लो 6 लिख दिया, ये मान लो 8 लिख दिया, ऐसे वो तो कहीं भी लिखा सकता है, समझने के लिए ना लिख दिए हैं, खाली संख्या याद कर लो। 1 बराबर 5, तो मान लो 1 है, मान लो यहाँ पर, अब 5 है यहाँ पर, तो 1 और 5 बराबर कैसे हो जाएगा, इसमें होगा बराबर, नहीं होगा ना। तो समझने के लिए लिख देना इस तरह से। ये इसका सहारा क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, दे रही है, बता रहा हूं ना, इसके ऊपर का और इसके भी ऊपर का, ये इसका संगत हो गया, ये
इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, 3 का संगत 7 हो गया। जितना बड़ा ये मान लीजिए 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री का होगा। ये मान लीजिए ये 2 है 70 डिग्री का, तो 6 भी होगा 70 डिग्री का। समझ गए बात? चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अर्थात देखिए, कोण 4 बराबर होगा कोण 6। ये मान लीजिए 70 है तो ये भी होगा 70। ये मान लीजिए 120 है तो ये भी हो जाएगा 120। समझ गए? ऐसे एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अर्थात कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 3 बराबर 5। इस तरह से एकांतर कोण बराबर हो गया। तीसरा पॉइंट है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये और ये मिलके क्या होगा 180 डिग्री। इसी पे आधारित क्वेश्चन आता परीक्षा में। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। समझ गए? अर्थात कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 6 180 डिग्री। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसको याद रखिए। ये तीनों पॉइंट्स बनता है समांतर रेखाओं पे आधारित। इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर का आता है परीक्षा में। समझ गए? इसको नोट कीजिए फटाफट। और यहाँ पर प्रत्येक युग्म लिख लीजिएगा। एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म, यहाँ पे युग्म छूटा हुआ है। प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और कहीं छुड़ा हुआ है क्या? सही है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है। कब का? ये 2016 के एनुअल एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। 2016, ठीक है, 2016 के एनुअल एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि L समांतर है M, तब D का मान क्या होगा। तो देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण है कि नहीं, ये दोनों। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होता है 180। तो इसको याद रखेंगे तभी बन पाएगा ना सवाल। तो देखिए, यानी बनाएंगे कैसे? 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर 180। माने ये दोनों कोण मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। इससे D का मान निकल जाएगा। ये हो गया 5D, 3 2 5, 3 2 5 प्लस कितना हो गया 70 बराबर 180। 5D बराबर 180 माइनस 70, 5D बराबर हो गया 110, तो D बराबर हो गया 110 बटा 5, 22 पंचे 110 होता है। D का मान हो गया 22, आंसर हो गया। समझ गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, माना ये ए हो जाएगा आंसर। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। क्या हुआ? चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट।